देखिए, क्या मनुष्य को मोक्ष मिल पाएगा या नहीं। देखिए, यहाँ पर आप मनुष्य की जगह आप अपना स्वयं का नाम रखें, यानी क्या मुझे मोक्ष मिल पाएगा या नहीं, ऐसा आप सोचें। अगर आपके मन के भीतर ऐसा इसी प्रकार का सवाल उठता है, मान के चलिए कि क्या मुझे मोक्ष मिल सकता है क्या, तो मनुष्य के मन में यही सारे प्रश्न उठते हैं। सर्वप्रथम तो ये उसके मन में एक समय सारणी बनेगी, यानी एक सारणी बनेगी कि मैंने अपने जीवन में ऐसा क्या किया है कि मुझे मोक्ष मिले। सर्वप्रथम यही आपके सामने प्रश्न उत्पन्न होगा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है परमात्मा के लिए, मोक्ष पाने के लिए, कि हाँ मुझको मोक्ष मिल जाएगा। क्या मार्ग अपनाया था, क्या मार्ग अपनाया मैंने अपने जीवन में, ऐसी क्या चीज़ करती है कि हाँ परमात्मा मुझको मोक्ष देगा ही देगा, यहाँ हम उस मार्ग की ओर चले जाएंगे। ये सर्वप्रथम आपके मन के भीतर सवाल उत्पन्न होंगे। तो मनुष्य क्या करता है कि वहाँ से अपना पूरा हिसाब किताब लगाना शुरू कर देता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ हो नहीं रखा, कि नहीं मैंने इतना कुछ दान पुण्य कुछ किया। दान पुण्य से छोड़िए, दान पुण्य चलो वो अलग ही बात हो जाती, नहीं मैंने ऐसा कोई, मेरा ऐसा कर्म है या नहीं है, या फिर मैंने कुछ समय दिया है या नहीं दिया है स्वयं के लिए। तो ये सारी बातें आपके मन के भीतर उत्पन्न होगी, ये संशय आपके भीतर रहेगा। ये संशय तभी आएगा, तभी आता है तब आप ये मान के चलिए कि आपने कुछ कमी रख दी है, संशय तभी उत्पन्न होगा, ये मान के रखें। अब देखिए, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि मनुष्य सर्वप्रथम अपने कर्मों का हिसाब किताब करता है इस मार्ग पर कि मैं इस योग्य हूं या नहीं, कि क्या मैंने इस योग्य कोई कार्य किया है या नहीं कार्य किया है। ये तुलनात्मक अध्ययन करता है बोध गजब का। अब देखिए, इसमें बाधक तत्व क्या है। सर्वप्रथम ये सोचे, बाधक तत्व यहाँ पर ये सबसे बड़ा ये आता है कि मनुष्य का स्वयं का व्यभिचार, अभिमान, मान बढ़ाई, ये कुछ ऐसे बड़े बड़े शब्द हैं कि उसने स्वयं को आगे लगा रखे हैं। वह स्वयं में इतना धनी, इतना राजा मानता है अपना आप को, इतना अभिमानी है, अहम भरा हुआ है उसके अंदर, कि देखिए आपको बहुत सूक्ष्म होना पड़ेगा इस मार्ग में, बहुत ही सूक्ष्म। अध्यात्म मार्ग में बहुत ही सूक्ष्म होना पड़ेगा, राई के दाने से भी सूक्ष्म। आपका अभिमान बिल्कुल नहीं चाहिए इसमें। इस मार्ग में पूर्ण रूप से अभिमान निषेध है, बिल्कुल अभिमान नहीं होना चाहिए आप में, अहम भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुत सूक्ष्म होना पड़ेगा। दरिद्र, एक तरह से बिल्कुल दरिद्र। आप है ही नहीं इस दुनिया में, आप में कोई ऐसी काबिलियत ही नहीं है कि आप कुछ कर पाए, किसी को खुश कर पाए, खुशी को कुछ दे पाए, ये योग्यता आप में है ही नहीं। मगर अहंकार वश, अभिमान वश मनुष्य ऐसे कह देता है कि हाँ इसको मैंने आज ये कार्य कर दिया, आज मैंने यहाँ बच्चों को खाना खिला दिया है, आज हमने ये कार्य कर दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ सब कार्य प्रभु की कृपा से हुआ है, केवल मैं एक मात्र पात्र के रूप में ही कार्य कर रहा हूँ, यानी प्रभु का ही एक पात्र बनकर ये कार्य कर रहा हूँ। अब मोक्ष पाना है तो क्या मार्ग अपनाना चाहिए। देखिए, सर्वप्रथम आपको ये एक मार्ग अपनाना चाहिए कि आप 24 घंटे होते हैं पूरे दिन में, दिन और रात मिलाकर 24 घंटे। इसके लिए आप देखिए अपना कार्य करने का समय अलग रहता है, आपका ऑफिस वर्क हो गया, खाना खाने के लिए भी समय निकालते हैं, नहाने धोने के भी समय निकाल लेते हैं, सब कार्य करने के लिए आप समय निकालें। थोड़ा समय एक्स्ट्रा बचता है तो आप संडे के दिन अपने बच्चों के साथ सिनेमा हॉल देखने को लिए निकल जाते, घूमने के लिए निकल जाते, ये समय आपके लिए अपना आप ही निकल कर आ जाता है। मगर आपने कभी सोचा है कि आपने स्वयं के लिए समय कब निकाला है। अगर देखिए मान के चलिए ये आत्मा चाहती है परमात्मा से मिलना, मगर आपने उसको कभी अकेला छोड़ा ही नहीं, कभी भी अकेला छोड़ा नहीं उसको, आपने बिल्कुल समय ही नहीं दिया उस चीज को, बिल्कुल भी समय नहीं दिया। सोचे
जब एक साधक ध्यान में बैठता है तो उसके भीतर कितने सवाल जवाब विचार होते हैं, होंगे। जाहिर सी बात है, आप शुरुआत करेंगे और आपके आसपास में इतने क्रियाकलाप होते रहेंगे तो जाहिर सी बात ऐसा होगा। अब देखिए, आत्मा चाहती है कि आप उसको थोड़ा अकेला छोड़ें। अगर आप उसको अकेला छोड़ेंगे तो वह अपना आप ही अपना मार्ग ढूंढने लग जाएगी, उस ओर चली जाने की कोशिश करेगी। मगर आप उसको आप अपने आप को इतना व्यस्त रखे हुए हैं कि आप उन पांचों इंद्रियों में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उनके कारण वो है ही नहीं, वहाँ खालीपन है ही नहीं बिल्कुल ही। वहाँ विचार ही विचार है, कुछ ना कुछ का वासनाएं बसी हुई है, कोई ना कोई है वहाँ पर। इसलिए आप स्वयं को जब समय देने लगेंगे तो मान के चले आप में कुछ ना कुछ स्थायित्व आने लगेगा। ये मौन, जब आप मौन की दिशा में होने लगेंगे तो मान के चलिए ये भीतरी मौन आपको बहुत ही आगे तक ले जाएगा, बहुत ही आगे तक। देखिए, अंदर परमात्मा का अंश बैठा हुआ है जो एक सूक्ष्म शरीर है। ये जो बाहर का जो शरीर है हार्ड मास का, ये स्थूल शरीर है, ये आप देख सकते हैं। इसके भीतर के भाग आप मशीनों के द्वारा देख सकते हैं, मगर जो सूक्ष्म शरीर है ना तो वो आप आंखों से देख सकते हैं ना मशीनों के द्वारा, बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। वे तभी देखा जा सकता है जब आप अपने भीतर के कपाट खोलेंगे, भीतर के नेत्र खोलेंगे। आपके भीतर के नेत्र खुलेंगे जब भी वे आपको सूक्ष्म शरीर दिखेगा। जब तीसरा नेत्र खुलेगा, शास्त्र चक्र में आपके प्रकाश होगा, तब आप में प्रभु वह स्वयं काबिलियत दे देगा कि नहीं आप इस मार्ग पर आगे, स्वयं को ही दिखेगा आपको। ये सूक्ष्म शरीर आपके भीतर बैठा हुआ परमात्मा का दिया हुआ अंश है, ये परमात्मा का ही अंश है। ये इसको अलग ना माने कि ये अलग है, ये ईश्वर है, एक तरह का आप में भगवान रमाया हुआ है। तो कहते हैं ना कि सबसे पवित्र स्थल कौन सा होता है मनुष्य के अंग, यानी हृदय स्थल होता है। हृदय स्थल क्यों कहा गया कि हृदय स्थल इतना किसी भक्तगण का, किसी साधक का, किस संत योगियों का इतना स्थल पवित्र होता है, वे उसमें हर वक्त ही भजन कीर्तन चलता है प्रभु के प्रति। कोई भी यानी नकारात्मक विचार कोई भी नहीं आता उसमें। जितने भी विचार होते हैं बिल्कुल सकारात्मक, सभी का भला सोचते हैं वे, सभी का। हे प्रभु, तभी तो कहा गया कि सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे भवन्तु निरामय। ये संतों के मुख से निकलता ही रहता है कि सभी का भला हो, सभी सद्गति के मार्ग पर आगे बढ़े। ये इसलिए ये स्थल कहा गया है हृदय स्थल सबसे पवित्र। मोक्ष पाने के लिए आपको, देखिए मैं इतना विद्वान तो हूँ नहीं, आपको पहले ही बता रहा हूँ, जितना मैं विद्वान नहीं हूँ कि इस विषय में आपको ज़्यादा जानकारी दे पाऊँ, मगर जितना मुझे ज्ञात है, जितना मैंने कुछ पढ़ा है, समझा है, थोड़ा अनुभव किया है, उसके माध्यम से मैं आपको बिल्कुल सहज और सरल मार्ग बता देता हूँ कि सर्वप्रथम आपको सत्य को पकड़ना पड़ेगा, सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि परमात्मा है इस दुनिया में। ये अपना आपको बता दे कि हाँ परमात्मा है इस दुनिया में, वही काबिलियत रखता है आपको उस परम धाम, यानी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का वही काबिलियत रख सकता है। और इस मार्ग पर चलेगा कौन? इस मार्ग पर आपको स्वयं को ही तपस्या करनी पड़ेगी। इस मार्ग पे प्रभु को तपस्या नहीं करनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं कि मैं प्रभु से रोज विनती कर दूं, ये भगवान ऐसा हो जाए, हे भगवान वैसा हो जाए मेरे साथ, आप मुझको दर्शन देते। अरे आपको दर्शन भी हो जाएंगे, उसके बाद क्या, आप क्या करेंगे? ये भी सोचे, थोड़ा सा विचार करें तो बहुत गहरा करें कि भक्त है ना, प्रभु के दर्शन चाहिए के भगवान मुझको तो आपका दर्शन, मगर आप दर्शन कर लिए, चलो बताओ फिर आगे क्या, आगे की क्या रणनीति है? इसलिए सब चीज को बहुत ताल मटोल कर, थोड़ा गहराई से सोच विचार कर जो भी बोलना है कि परम पिता परमेश्वर है वे,
वे आपकी हर इच्छा पूर्ण कर सकते हैं, हर कार्य कर सकते हैं, मगर बहुत ही सोच समझ के आप कुछ कहना चाहे तो कहें। अब देखिए, सत्य को स्वीकार करें, इस मार्ग पर सत्य को पकड़ के चलें कि ये बिल्कुल सत्य है कि परमात्मा का मैं अंश हूँ। मैं कोई गलत कार्य ना करे अपने अंदर से, ना अंदर से ना बाहर से। अधिकतर अंदर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, अंदर क्या चल रहा है, मन के भीतर क्या चल रहा है। क्या भले ही आप कितने ही मंदिर चले जाओ, कितना ही पवित्र जल से स्नान कर लो, कुछ भी करो, मगर जो पाप आप भीतर समाये बैठे हैं वे बाहरी भौतिक चीजों से शुद्ध नहीं हो सकता। भले ही आपका स्थूल शरीर स्वच्छ हो जाएगा, मगर भीतर क्या, आपने तो मन के भीतर इतनी गंदगी कर रखी है, कूड़ा करकट भर रखा है, लोगों के प्रति ये ऐसी चीजें सोचते हैं कि वे इतना धनी कैसे, वे ऐसा क्यों हो गया, मेरा क्यों नहीं भला हो रहा है, मैं ऐसा क्यों हो रहा हूँ, मेरे सामने ऐसा क्यों दुख है। कुछ नहीं, ऐसी बात होनी ही नहीं चाहिए। भक्त के सामने हो रहा है जो प्रभु की स्वयं की इच्छा से हो रहा है, मान के चले। और इस मार्ग में थोड़ी बाधाएं देखने को मिलेगी, क्योंकि आज का जो समय है वे इस मार्ग में चलने वालों के सामने अवरोध बन के खड़ा है। इसलिए आपको थोड़ा दृढ़ साहसी बनना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, इस मार्ग में सत्य के मार्ग पे चलना पड़ेगा। प्लस निरंतरता आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि अभ्यास के बगैर कुछ नहीं होने वाला, मान के चलिए। क्योंकि काफ़ी भक्तगण ऐसे हैं जो इस मार्ग पर निकलते हैं। आधे भक्त ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा चलते हैं थक जाते हैं, आधे भक्त ऐसे होते हैं थोड़ा चलते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हुए वापस लौट कर आ जाते हैं, और आधे भक्त ऐसा होते हैं कि बिल्कुल किनार पर आ जाते हैं, बिल्कुल दरवाजे के सम्मुख, मगर वे हार जाते उस समय। अब और कितना चलना है, अब बताओ, अब मैं तो परेशान हो गया, छोड़ देता हूँ। अब दृढ़ और साहसी मैंने इसलिए कहा कि साहस के बलबूते में, धैर्य के बलबूते में ही आप आगे जा सकते हैं। उस दरवाजे को खोलेंगे, स्वयं परमात्मा आपके सामने प्रकट हो जाएगा, स्वयं परमात्मा। बस उस दरवाजे को खोलने की आवश्यकता है। वो सत्य का दरवाजा है, उस दरवाजे को आपने खोल दिया तो आपके सम्मुख प्रकाश ही प्रकाश, आत्मज्ञान, आप ब्रह्मलीन हो जाएंगे उस समय। ये बहुत ही गूढ़ ज्ञान है, मगर आप इस चीज को अवश्य ध्यान रखें। चलना आपको स्वयं को ही पड़ेगा, तैयारी आपको स्वयं को ही करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखें। आपको स्वयं को ही तैयारी करनी पड़ेगी, कोई और इस पर तैयारी कोई नहीं करेगा, ये मान के चले। आपको स्वयं को जानना पड़ेगा, स्वयं के विकारों से लड़ना पड़ेगा। विकारों जो भी आप में त्रुटियां हैं वो उसको उसमें सुधार करना पड़ेगा। बिल्कुल एक संत योगी की तरह व्यवहार होना चाहिए आम मनुष्य का भी, बिल्कुल। भले ही आप ग्रस्त जीवन जी रहे हैं, मगर आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए आप किसी को पता नहीं चले कि अंदर क्या चल रहा है आपके भीतर। इस प्रकार से बहुत सहज भाव से जीवन जिए, बिल्कुल सरलता से जीवन जिए और आनंद उठाए जीवन का। वो परमात्मा आपको जरूर उस मार्ग पर ले पहुंचा देगा जो आप चीज चाहते हैं। अब देखिए, इसके बारे में और मैं ज़्यादा वार्ता नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी लंबा हो चुका है वीडियो। अगली वीडियो में और आपको जानकारी देंगे, अगर आपके कमेंट आते हैं तो हम और भी बता देंगे इसके बारे में। क्योंकि मैं इतना देखिए अनुभवी मैं स्वयं भी नहीं हूँ इस मार्ग में, मगर जितना बहुत अनुभव किया है, जितना कुछ मैंने पढ़ा लिखा है, कुछ अर्जित किया है, उसी माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। और बिल्कुल सरल भाषा में, जितना सरल हो सके उतना सरल बता रहा हूँ। चलना आपको स्वयं को पड़ेगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।